बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ नईम पंजोता साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान के जितने भी मुकदमात हैं, किसका क्या स्टेटस है, उसके ऊपर तर्जुमानी या फोकल पर्सन उसके हवाले से कि कौन सा मुकदमा किस स्टेज पर पहुंचा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है और फैसला 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो मंजूर हो गई है। अब अगर टेक्निकली दो मुकदमात ना हों या उनके सज़ाएं मौजूद ना हों, इद्दत वाला केस और साइफ़र केस, तो इमरान खान साहब जो है वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब मई के हवाले से प्रोडिक्शन हमने अपने प्रोग्राम्स में भी की कि मई का महीना बहुत सियासी मारा मारी का और कुछ ऐसे मुकदमात हैं जिनको मई से बियॉन्ड लटकाया नहीं जा सकता। तो अब किस केस की क्या पोजीशन है, क्या फ़ैसले मज़ीद, ये इब्तदा है पहला फ़ैसला और उसके बाद कोई फ़ैसलों की लाइन लगने वाली है और कब तक क्या मुमकिन है, इस पर बात करेंगे। पंजोता साहब, वन बाय वन ज़रा बात कर लेते हैं। अभी जो ये केस के ऊपर ये जो ज़मानत का फ़ैसला आया है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, अभी जो केस का फ़ैसला आया है बेल के ऊपर आप देख लें कि सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा इन केसेस को लटकाया गया और उससे अगर पीछे जाएं तो ये झूठे केसेस बनाए गए। इमरान खान साहब का या बीबी साहिबा का इसके अंदर कोई रोल नहीं था। उनके ऊपर ऐसा केस बनाया गया जी कि आपने कोई बड़ा बेनिफिट ले लिया है। जब गवाह सारे पेश हुए हैं कोर्ट के अंदर, तो उन्होंने जाकर ये कहा है कि इमरान खान ने कोई एक पैनी का फ़ायदा नहीं दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। तो फिर केस किस बात का था? वो उसमें ट्रस्टी थे, ट्रस्टी का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता। तो फिर ये मुकदमा क्यों बनाया गया? इस मुकदमे के अंदर जिस तरह से कार्रवाई की गई, जेल के अंदर बंद कमरे के अंदर तमाम ट्रायल्स किए गए और 5 दिनों में 3 केसेस में सज़ा सुनाई गई। तो ये अब इसमें तो सज़ा अभी नहीं सुनाई गई क्योंकि ये ट्रायल चल रहा है। तो ये सारे केसेस झूठे हैं। आप देख लें कि बेल का मामला जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें ज़मानत दे दी और इसी वजह से दे दी क्योंकि ये केस, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। और इसके साथ साथ आज 2 और मुकदमात जो कि बरी हुए हैं जिसमें मैंने आर्गूमेंट्स किए थे, वो 2 मुकदमात आज़ादी मार्च उसके ऊपर थे। तो उसमें बरीत की दरख्वास्त थी। तो 2 मुकदमात खन्ना पुल वाली साइड के ऊपर को इसके मुख्तलिफ 18 थानों के अंदर 18-19 FIR थी एक खान साहब के ऊपर और मुख्तलिफ लीडरान के ऊपर मुख्तलिफ FIR मुख्तलिफ थानों में थी। एक टाइम के ऊपर मैं तो हैरान हूँ कि बंदा कैसे एक टाइम के ऊपर मुख्तलिफ थानों के एरियो में पाया जाता है। यहाँ पर अगर मैं बैठा हुआ आपके शो के अंदर, यहाँ पर बैठा हुआ हूँ इस्लामाबाद में, तो मैं क्या इस वक्त मेरी रूह जो है बलूचिस्तान में होगी या उस भाई के किसी इलाके के अंदर होगी या भेरा में होगी या कराची में होगी? तो इस तरह के मुकदमा। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिफोर आई कम टू साइफर और इद्दत वाला मामला और क्या इनके फैसले आने तक किसी और में कन्विक्शन पॉसिबल है या नहीं, इससे पहले ज़रा मुझे ये बता दें कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये सारा मामला चल रहा है और केसेस वाला मामला चल रहा है, इसमें आपकी प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि इन केसेस के फ़ैसलों से पहले ही क्या कन्विक्शन किसी और केस में हो जाएगी खान साहब की? इन केसेस से पहले मेरी प्रेडिक्शन यही है क्योंकि ये जिस तरह केसेस लटकाए जा रहे हैं। अब आप देखें ना कि आज इद्दत का केस था और इद्दत के केस के अंदर वकील साहब जो हैं वो काबर मानका के, वो डेनमार्क चले गए हैं और वहाँ पर घूम फिर रहे हैं। उनको भिजवाया गया ना स्पेशली कि आप चले जाएँ ताकि केस लटक जाए। और जहाँ पर खान साहब को सज़ाएँ देनी हो तो फिर तमाम वकील जो हैं, जितने भी महंगे तरीन वकील होते हैं, वो अंगेज किए जाते हैं और उनमें सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। तो ये नहीं चाहते कि खान साहब की रिहाई हो। ये केसेस जिस तरह से चला रहे हैं, अगर एक तरफ ज़मानत होती है तो दूसरे केसेस जो हैं वो उनमें उनकी लिस्ट कैंसिल कर दी जाती है। उनमें किसी में जज नहीं है, किसी में वकील नहीं है, किसी में जज का पेट ख़राब है, किसी में जाकर दरख्वास्त दे देता है किसी का वकील, जनाब कि ये आप जज जनाब मेहरबानी करें तो आप केस ना सुने। तो जब इस तरह से आप केस चलाएंगे तो फिर आप कैसे आगे इन तमाम मामलों को लेकर? टेक्निकली इसका मतलब यह है कि जिस तरह प्रोडिक्शन बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे थे कि इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे, पहले अप्रैल एंड का कहा गया, फिर मई का कहा गया, वैसे इमरान खान ने खुद अगस्त सितंबर का कहा था, तो उनकी रिहाई फ़िलहाल ऑन द कार्ड्स नहीं है। देखें, अगर केस देखा जाए तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, उनको सज़ाएं नहीं हो सकती थी, ये केस नहीं बन सकते थे, ये केस सारे झूठे हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि किस तरह रियासत जो है मुखालफ हुई खड़ी है और वो विक्टिमाइज़ भी हुए हैं, वो गवाह भी बने हुए हैं, वो कह रहे हैं जी कि
फैसले भी हम ही सुनाएंगे। तो फिर डेफिनेटली जो एक बंदा झूठा किसी के ऊपर मुकदमा बनाता है, तो जो मुकदमा बनाने वाला होता है या जो कहता है जी कि मेरे साथ जाती हुई और उसके साथ हुई नहीं होती, और उसको ही फिर इख्तियार ये दे दिया जाए कि तुमने ही फैसला करना है, तो क्या वो ठीक करेगा? वो तो कहेगा ना कि मैंने झूठा बनाया लेकिन मैंने इसको सज़ा देनी है। तो ये हो रहा है हमारे साथ। साइफर केस का फैसला कब तक? साइफर केस जो है वो मेरा ख्याल में 2-3 से ज़्यादा पेशियाँ नहीं जा सकती, क्योंकि साइफर केस के अंदर हमारी तरफ से दलाइल जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त जो है प्रोसिक्यूशन जो है वो दलाइल इसमें दे रही है। लेकिन उसमें रिमार्क्स बड़े अहम हैं। वो रिमार्क्स जो दिए हैं अदालत ने ये कहा है कि अगर ये समझ ली जाए कि ये साइफर जो था ये ओरिजिनल आया था तो 2 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं हो सकती थी, लेकिन 10 साल सज़ा दी गई खान साहब को साइफर केस के अंदर, और कोई चीज़ प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर पाई। ना साइफर रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है, जो जुर्म है ना कि आपने जुर्म किया है। अव्वल तो ये जुर्म ही नहीं है कि एक वज़ीर आज़म है तो और उसका हक है सवाबदीद है, उसकी लग रहा है सस्पेंशन हो जाएगी। अब इस केस के अंदर उम्मीद है कि सस्पेंशन हो जाएगी। अगर अदालत मेरिट के ऊपर फैसला करेगी तो फिर सस्पेंशन। इद्दत केस किस पोजीशन पर है इस वक्त? इद्दत केस जो है वो उसमें दलाल मुकम्मल हो चुके हैं, और दूसरी तरफ से रिजवान अब्बासी साहब जो आज भागे हैं उनके दलाइल जो हैं वो 90% हो गए हैं। अदालत ने कहा कि वीडियो लिंक के ज़रिए अगर आप नहीं डेनमार्क से ही होना चाहते हैं तो वीडियो पे आ जाएं, और अगर वो वीडियो के ऊपर आकर करते हैं तो फिर नेक्स्ट वीक के अंदर इसमें भी फैसला आ सकता है। अच्छा, इमरान खान के हवाले से जो मुलाकातें हैं इनके ऊपर पाबंदी, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? इनके ऊपर पाबंदी क्यों लगी है? पाबंदी इसलिए लगी है क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ ना असल में तोड़ना चाहते हैं मुख्तलिफ हथकंडे करके। कभी पाबंदी लगा देंगे, कभी जो है वहाँ पर आपके सामने कैमरे ऊपर लगा देंगे वाशरूम के ऊपर के उनकी प्राइवेसी के ऊपर हमला हो, कभी जो है वो ऐसी जगह के ऊपर रखेंगे जहाँ पर पानी सीधा जो है उनके बेड के ऊपर आता है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह से करके ये चाहते हैं कि उनकी फैमिली टूटे, मुकदमात बनाए, वकीलों को ख़राब करें। 1.5 किलोमीटर दूर हमें उतार दिया जाता है और गाड़ियाँ मुसलसल डयाला जेल के सामने से जा रही हैं। अगर सिक्योरिटी खदशात हैं तो बंद कर देना, फिर हमें क्यों उतार रहे हैं? जिस वो देखेंगे पुलिस वाले की ड्यूटी है कि इमरान खान का जो वकील होगा ना उसे उतार लेना, बाकी सारे गुजरते रहें। हालांकि ये नहीं है कि वो रास्ता बंद है, लेकिन उतारा जाता है कि ये खान की तरफ से है, ये उनकी बहन है, ये उनका भाई है, ये कोई भी है। अच्छा, कल का दिन बड़ा अहम है। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हो रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि खान साहब को दिखाया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग होगी? क्योंकि इन मुकदमात की 184(3) और अवामी नौयत के मुकदमात चल तो रही है लाइव स्ट्रीमिंग। देखें, पहली बात तो यह है कि कौम बड़ी जो है वो इस वक्त बैठी हुई है और लोग जो हैं वो फ़ोन कर रहे हैं कि आज हम रात को सोएंगे नहीं, और इस कदर बेचैनी है लोगों में। लोग आज सो नहीं रहे, लोग आज जाग के जो है वो रात गुजारेंगे और सुबह खान साहब के दीदार के लिए लोग बैठे हुए हैं। कि देखें ना, आप दूसरी तरफ नवाज़ शरीफ आया है ना, तो सिवाय किराए के लोगों के जो बिरयानियों के लालच में दिए गए, जो डिप्टी कमिश्नर को ड्यूटी लगाई गई थी कि आप आएँ और जलसा कामयाब करवाएं, ये सारा दिन हेलीकॉप्टर की तस्वीर दिखाते रहे और पूरे इलेक्शन के अंदर यही कैंपेन करते रहे कि आखिरी उम्मीद आ गई है कौम की। लेकिन लोगों ने उनको रिजेक्ट किया क्योंकि वो खोटे सिक्के हैं। लोगों ने देख लिया है कि ये हमारे मुल्क को आगे नहीं लेकर जा सकते, और जो लीडर जो इस मुल्क का सोचता है उसको आपने अंदर डाल दिया, तो कल एक झलक जो उनकी आएगी तो फिर आप देखिएगा कि ये जो मुखालफीन है जो आज ही कांप रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि अंदर से कोई जो है सज़ा याफ्ता बंदा वीडियो के ज़रिए आया हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ इनको जो है ना वो उसकी झलक जो है ना उसका खौफ है और उस झलक से डर गए। फाइनल क्वेश्चन, एक राय, एक तासुर जो है वो बन रहा है कि कोई हवाओं का रुख बदल रहा है कि सस्पेंड हो गए जो आपकी इजाफी सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दीगर जमातों को दी गई थी। उमर अयूब की तकरीर जो है वो तमाम चैनल्स के ऊपर लाइव कट हो गई। इमरान खान को अपेयर होने की इजाज़त मिल गई। आज कादर ट्रस्ट केस का फ़ैसला आ गया। आपके मुख्तलिफ मुकदमात से आप निकल रहे हैं। ये हवाओं का रुख बदल रहा है या ये मुकदमात या ये चीज़ें सस्टेनेबल नहीं थी? व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग? देखिए, बंद कमरों के अंदर ये ट्रायल चलाए गए हैं। बंद कमरा जो जेल के अंदर एक कोठड़ी बनाई गई है जिसमें ना ओपन समात थी, ना मीडिया की प्रॉपर एक्सेस थी, ना वकला की। तो जो ही दोनों तरफ से दलाइल दिए जा रहे हैं, तो जब अपर फोरम के ऊपर हाई जुडिशरी के अंदर ये मामला आया है तो उन्होंने देखा है कि वाकई ही सुपीरियर कोर्ट्स ने महसूस किया है कि ये केसेस गलत बनाए गए और उसी बुनियाद के ऊपर उनकी सज़ाएँ भी मुअत्तल हो रही हैं और उनकी बेल्स भी हो रही हैं। अगर आप नीचे इनके फैसले देखें ना तो खान साहब को तो दिफा की मौका नहीं दिया गया, यकतरफ़ा फैसले दिए गए हैं। कभी आपने तारीख़ में देखा है कि किसी बंदे को सफाई देने की मौका ना मिला हो?
मेरे खिलाफ केस है, मुझे इतना तो मौका दिया जाएगा ना कि आप अपना मौका अपने वकील के ज़रिए दें, एविडेंस के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करें, या आपके वकील आपको बताए कि इसमें हमारा ये जवाब है। ऐसा की नहीं गया और 3 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर 3 फैसलों में सज़ा सुनाई गई, 3 केसेस में फ़ैसले सुनाए गए और उनमें सज़ा सुनाई गई। एक में 7 साल सज़ा सुनाई गई इद्दत वाले केस में, 10 साल सज़ा सुनाई गई आपके साइफर केस के अंदर, और 14 साल सज़ा सुनाई गई तोशाखाना केस में। तो टोटल आप मिला लें कि ये कितनी सज़ा बनती है। 3 साल इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने जो कंप्लेंट फाइल की थी उसमें सुनाई गई थी। सो दैट मीन्स कि आपकी अंडरस्टैंडिंग यह है कि आला अदलिया ने संगीन गलती का एहसास कर लिया है कि राइट टू फेयर ट्रायल, जिसके ऊपर इंटरनेशनली भी बात हो रही थी जब अमेरिका ने दीगर जगहों से, तो योर अंडरस्टैंडिंग इज़ कि ये इट हैज़ गॉट मोर टू डू विद दैट कि नहीं, ओवरऑल सारी आला अदलिया जो 2, 4, 10 जज बैठे हुए हैं जो अभी भी उनके पेरोल के ऊपर बैठे हुए हैं और जिनको हदायत जारी होती हैं कि आप जाकर इस तरह की जो है वो कार्रवाइयाँ करें और फैसले करें, वो तो उनको मैं नहीं शामिल कर रहा। लेकिन जो जजेस गैरत का और जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं, जो खड़े हो गए हैं, जो कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी हुई है और एजेंसियाँ हमारे काम में मुदाखलत ना करें, हम उनको सलाम पेश करते हैं, पूरी कौम उनको सलाम पेश करी। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की जो पेशी है वीडियो लिंक के ज़रिए, पहली तो सवाल यह है कि वो मुमकिन हो पाती है या नहीं। एन वक्त पर कोई नया सरप्राइज़, कोई शार्क आपको पता है घूमती है, वो केबल को जो है वो काट ना ले, और फिर अगर वो आ जाता है तो फिर वो लाइव चलेगा या नहीं, लाइव स्ट्रीमिंग अगर होगी तो फिर टीवी चैनल्स उसको कट करेंगे या नहीं। तो बड़े सवाल हैं, जवाब कल तक मिल जाएगा। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।